एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से आ जाइए, शानदार तरीके से इवेंट को शेयर कीजिए, क्योंकि फॉर्म भरना ना बहुत जरूरी है और फॉर्म सही भरना और ज्यादा जरूरी है। क्योंकि विद्यार्थी फॉर्म भर देते हैं इस उम्मीद में कि चलिए भाई अब मैंने एक फॉर्म भर दिया, और फॉर्म को फिल करने के बाद कहीं ना कहीं उसे ये अंदाजा होता है, कहीं ना कहीं उसे ये एहसास होता है कि अब वो कहीं ना कहीं एक नौकरी की तैयारी कर रहा है और वो लग जाएगा। उसे दो तीन चीजों का आइडिया होता है, उसे पता होता है कि भाई अब वो तैयारी कर रहा है नौकरी की, फॉर्म उसने भर दिया है, तैयारी उसकी बहुत अच्छी है, उसने एग्जाम से तैयारी करी है और कहीं ना कहीं अब उसका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठा होता है, मगर जैसे ही स्टेटस चेक करने की बारी आती है वो स्टेटस चेक करता है और वहां पर पाता है कि स्टेटस चेक करने पर उसका फॉर्म रिजेक्ट दिखाता है। और इन्हीं बड़ी बड़ी गलतियों से बचने के लिए फॉर्म भरने का एक बेहतरीन तरीका सिखा रहा हूं। कौन सी फोटो अपलोड करनी है, कौन से सिग्नेचर अपलोड करने हैं, क्या होना चाहिए पैटर्न, कौन सा रोल नंबर डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट है अगर तो वो कौन सा लगाना है, सेंटर स्टेट या किस तरीके से फॉर्म भरना है, मैं आपको संपूर्ण तरीके से सिखाऊंगा। हो सकता है मैं आपको प्रॉपर नजर ना आ रहा हूं, मगर फॉर्म आपको प्रॉपर नजर आना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा डार्क कर दिया है। ठीक है, तो चलिए एक एक स्टेप प्लीज प्रॉपर समझिएगा यार, ये जिंदगी की सवाल है आपका। अगर आप फॉर्म गलत भरेंगे, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अगला फॉर्म अगले साल ही आएगा, लगभग 8 से 9 महीने बाद अगला फॉर्म आएगा। ठीक है, और आप 9 महीने तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे ये सोचकर कि अब मैं क्या करूं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ध्यान से फॉर्म भरना सीख लीजिए एक ही बारी में। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपको नजर आ रहा है प्रॉपरली, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू हैव आधार कार्ड। जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको सुनाई भी देगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा प्रॉपरली। तो वो बोल रहे हैं डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड मौजूद है? तो यस या नो, अगर आप यस करेंगे तो आपको आधार कार्ड की डिटेल भरनी होगी। और मुझे लगता है कि भारत में 130 करोड़ लोगों के आसपास अच्छी खासी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्या 130 करोड़ लोगों के आसपास यहाँ पर आपको आधार कार्ड मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आधार कार्ड आपके पास है, यस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद डालिए यहाँ पे अपना आधार नंबर। आपके पास जो आधार कार्ड है उस पे जो आधार नंबर होता है उस आधार नंबर को डालिए। उसके बाद उस आधार नंबर को वेरीफाई भी करना होता है भाई, 2 बार मांगता है, इसीलिए एसएससी डिटेल भी, कि आधार कार्ड अगर आप डाल रहे हैं या किसी भी डिटेल को आप डाल रहे हैं तो आपको 2 बार मौका मिलता है उस डिटेल को फिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड के बाद वेरीफाई करना है अपना आधार कार्ड। यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए आधार कार्ड, यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाल दीजिए, जो आपने ऊपर डाला है सेम आधार कार्ड यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आता है सवाल की टाइप ऑफ आईडी, आपके पास कौन सी आईडी मौजूद है। आईडी का मतलब है सर यहाँ पर कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड मौजूद है, ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, इस तरीके की 5 आईडीज का ऑप्शन मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, वोटर आईडी कार्ड मौजूद है, तो यहाँ पर आप इसे क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वो मांग रहा है यहाँ पे आपसे आईडी नंबर, यहाँ पर वो आपसे नंबर भी मांग रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नंबर वो फिल कर देंगे। सर एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा प्लीज, गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्म रिजेक्ट हो गया सर, सब कुछ खत्म हो जाता है फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आधार कार्ड को डालने के बाद यहाँ पर अपनी आप आईडी डालेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस डाल दिया आपने, वोटर आईडी कार्ड डाल दिया, उसका नंबर डाल दिया। उसके बाद आएंगे आप सर नाम पे। नाम में मिस्टर, मिसेस, राम मतलब मिस्टर, मिसेस, श्री, ये सब चीजें नहीं लगानी होती, आपको अपना नाम डायरेक्ट लिखना होता है। फॉर्म भरने का पैटर्न यही होता है, नाम डायरेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे सर, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। आपके सर्टिफिकेट में 10th वाले में जो नाम है उसको फिल कीजिएगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं वेरीफाई कीजिए अपना नाम, तो यहाँ पर आप अपने नाम को वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई मेरा यही नाम है और मैं इसे वेरीफाई भी कर रहा हूँ। उसके बाद सर अगर आप नीचे जाएंगे तो वो बोल रहा है कि क्या आपने आगे जाकर कभी अपना नाम चेंज किया है, हैव यू चेंज योर नेम। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप अपना यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे, मतलब यस पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर नाम चेंज किया गया है तो नया नाम डालिए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है सर फादर नेम की। भाई फादर नेम में भी फादर नेम में भी एक चीज याद रखिएगा कि फादर नेम के अंदर भी ना आपको ये नहीं करना है कि आप पहले मिस्टर लिख दें। सर आप घर में इज्जत दे रहे हैं, अलग बात है कि आप श्री लिख दें। नाम के आगे कुछ नहीं लिखना है, जबरदस्ती की स्मार्टनेस नहीं दिखानी है उसके अंदर, ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि फादर नेम, अगर आपके पिता का नाम जो भी है आपको अपने पिता का नाम डालना है, कंप्लीट नेम डालना है जो आपकी 10वीं के सर्टिफिकेट में मौजूद होगा। ठीक है, अच्छे से नजर आ रहा है सर प्रॉपरली, मैंने खुद भी वीडियो में चेक किया अभी। तो 10वीं का जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें आपको अपना नाम डालना है, जो बोल रहा हूं उसको लिखते रहो अगर कहीं कोई डाउट आता है तो। ठीक है, फॉर्म सामने खोल लो। फॉर्म ये कहां पर मिल रहा है? फॉर्म आपको मिल जाएगा अपने ssc.nic.in पर, आप जाइए, लास्ट में फॉर्म लगा रखा है। तो एक एक स्टेप को मैच करते हुए चलिए, अगर कोई डाउट आ भी रहा है तो उसके बाद भी आप मैच कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए फॉर्म कैसे भरना है। ठीक,
उसके बाद वो बोल रहा है वेरीफाई कीजिए पिता का नाम वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आता है माता का नाम, माता के नाम को डालिए और माता के नाम को भी वेरीफाई कर दीजिए। एक एक चीज वो दो बार करवा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आपको। आपका नाम भी 2 बार भरवाया है, वेरीफाई करवाया है, आपका जो आईडी कार्ड है उसको भी वेरीफाई करवाया है। इसी तरीके से भी आगे मदर नेम में भी अगर आप देखेंगे तो वेरीफाई करवा रहा है, ठीक। उसके बाद आती है स्टेप सर डेट ऑफ बर्थ वाली। भाई जो तुम्हारी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है जो 10वीं के सर्टिफिकेट में लिखी हुई है, बार बार एक बात बोलूंगा, 10th का सर्टिफिकेट ही जो रहेगा वही मेजर रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी की हर एक परीक्षा में। वहीं से आपको अपने डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपके प्रूफ हैं, वही डॉक्यूमेंट चलेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी। वहीं से आपका नाम चेक करेंगे वो लोग कि 10वीं के सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं सर अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में लगा रखा है आपने कुछ तो आप डेफिनेटली लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करिए, पहले डेट ऑफ बर्थ अपनी डालिए, उसके बाद वेरीफाई कीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने का तरीका है, पहले किस दिन पैदा हुए हो वो डेट होनी चाहिए, उसके बाद मंथ होना चाहिए, उसके बाद साल होना चाहिए, ये तरीका है। उसके बाद आते हैं सर मैट्रिकुलेशन, 10th के एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे वो पूछ रहा है। किस बोर्ड से आपने पास किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया है, आईसीएसई बोर्ड से किया है, राजस्थान बोर्ड से किया है, बिहार बोर्ड से किया है, जिस भी बोर्ड से किया है यहाँ पर उसका ऑप्शन आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई लिखा हुआ है, वैसे ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारा का सारा नाम आपका वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है सर वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड। क्या आपने अपना एजुकेशन बोर्ड सही सिलेक्ट किया है ऊपर, और अगर सही सिलेक्ट किया है तो उसको दोबारा सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर ये पॉइंट बना आ रहा है। उसके बाद आता है सर रोल नंबर, और रोल नंबर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ही आपको डालना है, ठीक है। रोल नंबर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपको डालना है, बिल्कुल एक्यूरेसी पर ही आप अपने रोल नंबर को डाल सकते हैं। जब आप रोल नंबर बिल्कुल एक्यूरेसी पे डालेंगे उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं फाइनलाइज माना जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप पहले रोल नंबर ही गलत डाल दें, ठीक। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट एनेक्सर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एनेक्सर में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो थोड़ा सा ब्लर तुम्हें नजर आएगा, ठीक, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा है साइट से ही मैंने कंप्लीट डाउनलोड किया है। यहाँ पर आप देखिए वेरीफाई करना है आपको अपने रोल नंबर को। वेरीफाई रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर आपने पीछे डाला है उसे वेरीफाई कीजिए प्रॉपरली। उसके बाद सर ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन से साल में पास हुए थे, कौन से ईयर में पास हुए थे, साल 2013 में, 2015 में, 2012 में, जब भी आप पास हुए हैं तो वहां पर आप फॉर्म में उसमें डेट, उसमें ईयर को आप मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे 2013 मेंशन कर रखा है। सर 10th का सर्टिफिकेट ही मेजर रोल निभाता है, वहीं से आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई माने जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर वेरीफाई करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, और ईयर ऑफ पासिंग को भी वेरीफाई करना है। अबे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जेंडर को वेरीफाई कराने की क्या जरूरत है, मगर एसएससी नहीं चाहता है कि तुम बाद में छाती पीट कर ये बोलो कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। गलती मत करना, हर बार गलती करते हो, एक सिंगल गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। तो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर भी वो भी वेरीफाई करवा रहा है कि 2013 में हुए हो तो नीचे भी 2013 डाल दो। फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो कोई बदलाव नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्लियर। 10+2 12वीं वाली ही नौकरी है भाई, ये सीएचएसएल की नौकरी है, ठीक है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो 12th की ही नौकरी है ये। आगे आता है सर ईयर ऑफ पासिंग के बाद जेंडर, जेंडर डालने के बाद मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। उसके बाद आती है सर आपकी, ठीक है, उसके बाद आता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप पूछ रहा है वो भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम तो आप समझ रहे हैं 12th होनी ही चाहिए। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन है, आपने मास्टर्स कर रखी है, तो यहाँ पर वो आपको फिल करनी है, ठीक है। लास्ट क्वालिफिकेशन मतलब जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर आपको फिल करनी है। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन करनी है, 12वीं है तो 12वीं आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद है ऑप्शन सर मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर वो डालिएगा जो पिछले 6 महीने से कम आपके पास हो। ऐसा नहीं कि कल ही मोबाइल लेकर उसको डाल दोगे। और मोबाइल नंबर बंद मत करना उसके बाद, अरे भाई ब्रेकअप होता है हो जाए, तुम्हारा जो होता है हो जाए, मोबाइल नंबर उसके बाद बंद मत कीजिएगा। अगर इसमें आपने मोबाइल नंबर अपना डाल दिया तो उस मोबाइल नंबर को बंद मत करना, क्योंकि उसी पर आएगा तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी जो आएगा सर लास्ट में, ठीक है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब लास्ट में मैसेज आता है वो तुम्हारे नंबर पर ही आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो सर इसको डिलीट, मतलब नंबर को चेंज मत करना, मोबाइल नंबर को, इसको भी दिमाग में सेट कर लीजिए। मोबाइल नंबर उसके बाद वेरीफाई कीजिए। उसके बाद सर ईमेल आईडी, अपनी जो भी आपकी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को फिल कीजिए यहाँ पे, उसे भी वेरीफाई कीजिए कि क्या आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद आता है सर स्टेट, और जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपका राज्य है, यूनियन टेरिटरी में आप रहते हैं,
उसको आपको यहाँ पर डालना है। जैसे दिल्ली में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको उसे फिल करना है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेव करना है सर। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ना है। एक एक इंफॉर्मेशन प्रॉपर समझ लीजिए अच्छे से, ठीक। जितना प्रॉपर नजर आ सकता है सर मैं कोशिश कर रहा हूं उतने अच्छे से आपको नजर आ जाए डॉक्यूमेंट, ताकि आपको बाद में चलकर दिक्कत ना हो इससे, ठीक। यहां पर अगर आप देखेंगे उसके बाद आती है सर कैटेगरी। ये कैटेगरी में भी बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है सर, जनरल फिल करूं, ईडब्ल्यूएस फिल करूं, ओबीसी फिल करूं, एससी फिल करूं या एसटी फिल करूं। भाई जिस कैटेगरी से आप आते हो उस कैटेगरी को आपको फिल करना है, ठीक है। रोल नंबर 10th क्लास का डालना है, 10वीं क्लास वाला ध्यान रखिएगा। आगे है सर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में जो आपकी हाईएस्ट है, मिनिमम 12वीं होनी ही चाहिए। ग्रेजुएशन है आपकी, आपने एमबीए कर रखा है, आपने कुछ भी कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, आपको वो वहां पे डालना है। मिनिमम तो 12वीं चाहिए ही चाहिए, वो आपको पता है 12वीं लेवल का ही एग्जाम है। कैटेगरी की बात करें तो सर जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके बाद आती है नेशनैलिटी, तो भाई इंडिया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप मान लीजिए आपकी फोटो जो है ना वो मैच नहीं कर रही है, कई बार ऐसा होता है रोल नंबर से मैच नहीं कर रही है, या फिर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए वहां पर कोई दिक्कत आ रही है, वहां पर मैच नहीं कर पा रही, तो जो आपने आइडेंटिफिकेशन मार्क डाला होगा, जैसे आपने डाल दिया कि भाई मेरे हाथ पे ना बचपन में थोड़ा सा कट गया था उसका निशान है, ठीक है, या फिर मेरी गर्दन की तरफ एक मस्सा है, एक मोल है, तो वो मेंशन आप कर सकते हो सर, ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर? तो यहां पर आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कोई है फेस पर तो आप बता सकते हो कि भाई राइट चिक पर, जैसे इसने बता रखा है कि राइट चिक पर मेरे मोल है, फेस पर अगर कोई मार्क है तो वो आप बता सकते हो, ठीक है। फेस का मार्क ही बताना कोशिश करना अगर फेस पर कोई मार्क है तो। उसके बाद है सर आर यू अ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब आप किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो, मतलब अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो यस और नो के रूप में, ठीक। अगर है डिसेबिलिटी तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का ऑप्शन उसके बाद खुल जाता है, जो भी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो सरकार के द्वारा बनाकर दिया जाता है, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे बता रखा है एच का मतलब है डीफ, ठीक है, हियरिंग का इश्यू है उनको, वीएच बता रखा है, पीएच होता है, इसी तरीके से डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाए। उसके बाद आता है सर परमानेंट एड्रेस। आपका परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है सर, वो परमानेंट एड्रेस फिल करना है जहां पर आने वाले समय में आपके घर पे वो ज्वाइनिंग लेटर भेज सके, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर परमानेंट एड्रेस आपका पुराना था, प्रेजेंट एड्रेस कोई और है और प्रेजेंट एड्रेस पे आप रहते हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस का भी यहाँ पर आपको आगे चल के ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस मतलब मान लीजिए आधार कार्ड में आपका एड्रेस है, आधार कार्ड में आपने एड्रेस जो लिखा हुआ है वो आपने डाल दिया, वो आपने परमानेंट एड्रेस में डाल दिया, मगर किसी कारणवश वो घर आपको छोड़ना पड़ा है या फिर आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो उस परिस्थिति में पहले परमानेंट एड्रेस आप डालेंगे, स्टेट डालेंगे, यूनियन टेरिटरी डालेंगे, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी डालेंगे। ये तीनों चीजें फिल करने के बाद अपना पिन कोड फिल कर देंगे, जो भी उस क्षेत्र का पिन कोड है उस पिन कोड को भी आप फिल कर देंगे। उसके बाद आता है सर प्रेजेंट एड्रेस वाला ऑप्शन कि प्रेजेंट एड्रेस क्या है। मैं फिर बोलूंगा, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस को सेम फिल कर देना, वहां पे ऑप्शन आएगा वो भी कि सेम है तो सेम फिल हो जाएगा वो। मगर यदि अलग है तो प्रेजेंट एड्रेस आप अपना अलग से भी फिल कर सकते हैं, और यदि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम फिल कर देना, कोई इशू नहीं होना चाहिए उसमें, तो ठीक। ऐसे ही प्रेजेंट एड्रेस भी आपको फिल करना है, स्टेट फिल करना है, यूटी फिल करना है, पिन कोड फिल करना है और डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। तो ये हो गया सर ये वाला पेज। इस पेज को फिल करने के बाद चलते हैं सर आगे, और यहां पर जो आपके ऑप्शन आएगा सर, अब आएगा यहाँ पर ऑप्शन कि भाई आपने अपनी बेसिक जानकारी हमें प्रदान कर दी है, और यहाँ पर आप खुद बोल रहे हैं कि वो जो मैंने बेसिक जानकारी प्रदान करी है ना वो सभी जानकारी सही है, और उसके बाद यहाँ पर आप इसे फाइनल सबमिट पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। जब आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का क्या करना है अब उसे समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर वो फोटो वोटो के बारे में बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के बाद आपकी प्रोसेस क्या है, उसके बाद आपको कैसे आगे काम करना है। ध्यान से समझना भाई, ये फोटो वाला डॉक्यूमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हर बार इस डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है। अब समझो सर डॉक्यूमेंट जो तुम्हें अपलोड करना है, फोटोग्राफ अपलोड जो करनी है उसको समझिए। ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी नहीं है बच्चा, 5 चीजें मांगी है, 5 में से जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है उसको आप फिल कर देना, कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे सर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, recent scan color photo size photograph not more than 3 months old
फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। इसको थोड़ा सा ना दिमाग खोलकर प्लीज सुनना और कान खोलकर भी इसको सुनना। वो कह रहा है कि 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। ये नहीं बचपन की फोटो डाल दो कि पैदा हुए थे उसकी फोटो डाल रहे हो खींच के, ऐसे भी समझदार हैं सर कुछ बच्चे। कह रहा फोटो ही तो मांग रहा है, मैं ही तो हूं। सर तू ही है भाई, मगर उसने नोटिफिकेशन में क्लियर बोल रहा है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन मतलब अभी फॉर्म आया है 6 दिसंबर को, तो 6 दिसंबर से 3 महीने पुरानी फोटो चल जाएगी, उससे बहुत पुरानी फोटो डालोगे तो नहीं चलेगी। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर सुझाव है, जहां भाई पढ़ने के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है तो आजकल 20-25 रुपए में फोटो भी खिंच जाती है। फोटो खिंचवा लेना जाके, और प्रॉपर फोटो डायमेंशन के साथ। देखो मैं बताता हूं कैसे। जब मैं भरता था तो कैसे बोलता था, एक तो ये उसने बोल दिया जेपीजी फॉर्मेट में 20 से लेकर 50 केबी। सर आप बैठे रहते हो केबी सेट करने में, अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, उसके बाद कहीं जाकर फोटो अपलोड होती है और बहुत समस्या आती होगी तुम्हें फोटो अपलोड करने में अगर घर में फॉर्म भरते हो। मेरा सुझाव ये है, जाइए सर फोटो वाले के पास, उसको बोल भाई मेरी एक शानदार फोटो खींच दे, भिजवानी है एसएससी को, रिश्ता आया है मेरे लिए सीएचएसएल का और इस बार पक्का करना है मुझे रिश्ता, ठीक है। चश्मा नहीं होना चाहिए, नहीं दिखाई देता, मुझे भी दिखाई नहीं देता चश्मा उतारने के बाद, भाई बिल्कुल दिखाई नहीं देता मुझे, मगर फिर भी तुम्हें चश्मा उतारना पड़ेगा। तुम्हारा चश्मा उतार के फोटो खिंचवानी है। वो सर पे फैंसी कैप लगा मत लेना, कैप नहीं लगानी होती सर पे, कोशिश कीजिएगा कान ना दिखे, ठीक है, ऐसी फोटो खिंचवानी है। क्लियर? वो फोटो का फॉर्मेट भी दिखा दूंगा कैसी फोटो होनी चाहिए। यहां पर वो बोल रहे थे फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टिकल्स। भाई टोपी मत लगाना और चश्मा मत लगाना, स्पेक्टिकल्स मत लगाना, ये चीज ध्यान रखना। द फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। Application with blurred photograph will be rejected if the photograph is not uploaded by the candidate in the desired format. His application candidature will be reject or cancel. ठीक है, इसके अलावा वही बोल रहा है फोटो का अगर इशू आता है तो भाई रिजेक्ट कर देगा वो तुम्हारी। फोटो कैसी चाहिए उसने बता दिया है। फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, मतलब इतनी चौड़ी होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। जब आप जाएंगे फोटो खिंचवाने उसको बोलिएगा प्रॉपर, क्या बोलना है जाके, मेरी बात सुना अच्छे से, उसको जाकर बोलना भाई एक शानदार फोटो खींच दे, रिश्ता आया पक्का करवाना है, इस बार सीएचएसएल से रिश्ता आया पक्का करवा लूंगा, एसएससी ने भेजा, खुद भेजा है मेरे घर पे निमंत्रण, ठीक है। बी पॉजिटिव, जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रही है, पहले दिन से ये अप्रोच रखिए कि तुम्हारी ही लगेगी, किसी की लगे ना लगे। उसके बाद उसे बोलना फोटो खींचने के बाद कि भाई ऑनलाइन डिजिटल जमाना है तो डिजिटली भी मांग रहा है मेरी फोटो, और डिजिटली फोटो जो तुम मुझे शेयर कर रहा है ना मेरी मेल आईडी पे, वो जेपीजी फॉर्मेट में दे। उसको बोलना है ये तुम्हें कि उसे जेपीजी फॉर्मेट में दे, 20 से लेकर 50 केबी की ही फोटो शेयर कर मुझे, और उसका साइज ये होना चाहिए 3.5 से लेकर 4.5। खुद कुछ मत करो, 25 रुपए दो उसको, वो काम करेगा तुम्हारा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी अच्छे से। उसके बाद आता है सर सिग्नेचर वाला। सिग्नेचर भी वही करवा के बोल भाई फोटो सेट करके जब भेज रहा है तो ये भी भेज दे सेट करके मुझे, ठीक। तो स्कैन सिग्नेचर ऑफ जेपीजी फॉर्मेट 10 से लेकर 20 केबी के डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये। इसकी डायमेंशन होनी चाहिए सर 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.2 सेंटीमीटर। अगर सर ब्लर होंगे सिग्नेचर, किसी प्रकार की दिक्कत होगी, वो रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास सर रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, पासवर्ड आया, उससे आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं अब यहां पर आपको क्या करना है, ठीक। सर अब लॉगिन करना है आपको दोबारा से, अब आपको दोबारा से लॉगिन करना है सर। पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया है, अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद ये आपका खुल जाएगा फॉर्म कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर भाई वही कैंडिडेट का नेम, न्यू अगर कोई चेंज किया है, फादर नेम, मदर नेम, अब यहाँ पर वो डबल नहीं मांग रहा, सिंगल कैंडिडेट का नाम। और ये देखो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो है 10वीं वाला ही चलता है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। नाम कोई चेंज किया है तो वो, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी, एज क्या है तुम्हारी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे, मतलब तुम जब डालोगे ना यहाँ पे काउंट होकर आ जाएगी। इसके बाद जेंडर, कैटेगरी यूआर है तो, डिसेबिलिटी है तो यस नो, इसके अलावा डिसेबिलिटी है तो सर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, नेशनैलिटी डालनी है, अगर चेहरे पे कोई मार्क है, विजिबल कोई मार्क है तो उसको बताना है तुम्हें। उसके बाद 10th क्लास में आपने कहां से पास करी है, फिर 10th क्लास का रोल नंबर तो आपने पीछे फिल कर ही दिया था, ये ऑटोमेटिकली फिल आएगा, यहाँ पे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये फिल आएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे। इसके अलावा कब आपने पास करी थी वो आ जाएगा। इसके बाद आता है भाई मैंने देखा हाल फिलहाल में विद्यार्थी की ये परेशानी भी थी, कह रहा मैंने फिल किया था छत्तीसगढ़ सेंटर, मेरा दे दिया उसने देहरादून, ऐसा कैसे कर सकता है भाई? अगर तूने फिल छत्तीसगढ़ किया था, छत्तीसगढ़ ही देने वाला है, देहरादून नहीं देगा वो तेरे को,
ठीक, यहां पर आप देख सकते हो सर कि परसेंटेज फिल करने के बाद फिर प्रेफरेंस आती है तुम्हारे प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन। कि प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? अगर तुम्हें सेंटर दिल्ली में भरना है, 3 सेंटर भरने का मौका मिलता है, तीनों दिल्ली नहीं मिलेगा। पहला तुम दिल्ली भर दो, दूसरा तुम्हें जो नियर बाय लग रहा है, तुम्हें अगर नियर बाय लग रहा है कि भाई मेरे को तो नोएडा ही नियर बाय है, या मुझे गाजियाबाद नियर बाय है, मथुरा नियर बाय है, मेरठ नियर बाय है, सेकंड वो भर दो। और उसके बाद तीसरा तुम्हें लगता है कि भाई मुझे तो जयपुर नियर बाय लग रहा है, तो वो भर दो। 3 सेंटर भरने की प्रेफरेंस मिलती है, तीनों अपने हिसाब से भरना। पहली प्रेफरेंस उसे रखना जो सबसे नियर हो, सेकंड वो रखनी होती है जो थोड़ी सी दूर हो, और थर्ड वो रख देना जो बहुत ज्यादा दूर हो। क्लियर? इसके बाद आता है सर मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट का मीडियम। एक चीज ये भी थोड़ा सा प्लीज फॉलो कर लेना प्रॉपरली, गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें हिंदी ही आती है, बचपन से तुमने हिंदी ही पढ़ी है, तुम टाइपिंग भी हिंदी में करते हो, मगर ये वाली लाइन ना समझने के कारणवश इंग्लिश डाल दिया यहाँ पे, तो गलती हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम बात करें सर, तो मीडियम ऑफ टाइपिंग आपको यहीं पर फिल करना है कि मीडियम ऑफ टाइपिंग आपका क्या होगा। इंग्लिश भरना है तो इंग्लिश ही भरना भाई, और अगर हिंदी है आपका मीडियम ऑफ टाइपिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम की मीडियम ऑफ टाइपिंग, अगर हिंदी है आपकी मीडियम ऑफ टाइपिंग तो यहाँ पर हिंदी ही फिल करना, गलत काम मत करना कोई भी। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर आपके पास 12th क्लास में साइंस थी तो वो कैग वाली जो डीओ की पोस्ट थी उसके लिए आप एलिजिबल हैं, नहीं थी तो कैंसिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो अच्छी बात है, आपको डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं है आप एक्स सर्विसमैन तो कुछ नहीं फिल करना ऐसे। ठीक, चलिए जी। अब यहाँ पर आपसे वो सर और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मांग करेगा कि वही और आपके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर आपको दिखाने पड़ेंगे, और डॉक्यूमेंट्स के भी यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए सर, लेंथ ऑफ सर्विस, अगर आपने सर्विस में थे तो सर्विस कितने लंबे समय तक की थी। इसके अलावा सर ये वाला डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको मुझे नहीं लगता किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, स्क्राइब का मतलब है कि क्या आपको अपना पेपर लिखने के लिए किसी और की आवश्यकता है। अगर आप डिसेबल हैं सर, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, अगर आपको अपना पेपर लिखने के लिए किसी बुद्धिजीवी की जरूरत है जो आपका पेपर कर दे, तो आप उसकी मांग कर सकते हैं अगर आप डिसेबल हैं तो। अगर आप खुद घर से लेकर आना चाहते हैं तो अलग बात है, अगर आपको एसएससी से चाहिए तो आप उसके लिए भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे यस कर सकते हैं। वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, 19.3 नंबर का क्लाउज है ये। ठीक है, 19.3 नंबर का क्लाउज है, क्योंकि बच्चे बाद में, मैंने भी देखा है कि बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर स्क्राइब की नीड है, प्लीज प्रोवाइड अ स्क्राइब, तो वो आप यहीं पर एसएससी से ही मांग कर सकते हैं कि यस आप ही मुझे प्रोवाइड करा दीजिए या मैं घर से लेकर आऊंगा, तो नो कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद है सर कि क्या आप खुद अरेंज कर लेंगे स्क्राइब को, तो उसमें यस और नो जो आपको फिल करना है उस तरीके से आप फिल कर देंगे। इसके बाद एज रिलैक्सेशन वाला है कि सर आपको एज रिलैक्सेशन की जरूरत है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना लगाते हैं तो वहां पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। SC ST OBC इन कैटेगरीज को, इसके अलावा PWD कैटेगरी को, इनको मिल जाएगी एज रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विस मैन वालों को। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है क्वालिफिकेशन के बारे में, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे किसी की BA है तो BA भर देना, और यहाँ पर डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेंगी अपनी, कौन से साल में आपने पास किया, कौन से साल में आपने पास नहीं किया, इन सभी चीजों को आपको यहाँ फिल करना है। ठीक, और इन सब चीजों को फिल करने के बाद आप बढ़ जाएंगे आप अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और अगले पेज की तरफ। और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है भाई, वो है फोटो वाला, जिसमें हर एक बच्चे, हर एक विद्यार्थी का डाउट कहीं ना कहीं आता ही है। ठीक, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आता है सर वो है अपना ये डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको फिल करना है सर। फोटो वही जो मेल करवाई थी सर, उसको सीधा अपलोड कर देना, डाउनलोड करके यहाँ से काम चल जाएगा। ठीक, और स्कैन डॉक्यूमेंट, ये जो सिग्नेचर वाला है, इसको भी जो मेल करवाया था उसी को यहाँ पे अपलोड कर देना। अगर नहीं कर पाते हो तो प्रॉपर साइज बताया गया है इसी फॉर्म में, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कारणवश। टोपी और चश्मा लगा के फोटो खिंचवाने की गलती मत करना, फोटो बाहर से ही खिंचवाना, घर में फोटोग्राफर मत बनना। हमें पता है तुम बहुत बढ़िया रील बना रहे हो और बहुत बढ़िया फोटो खींच रहे हो, घर में फोटो खींचने की गलती मत करना, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, और ये सब कुछ यस करने के बाद आप अपने फॉर्म को कर देंगे सबमिट। उसके बाद यहाँ पे ये फिल करके डिटेल यहाँ पर आप अपने फॉर्म को कर देंगे सबमिट, और उसके बाद जय माता दी कीजिए,
और अच्छे से जुड़ जाइए एग्जाम के तैयारी के लिए। यहाँ पर एक बार फिर भी फोटो दिखा देता हूं कि फोटो कैसी चलेगी और कैसी नहीं चलेगी, ताकि बाद में जाकर आप ये ना बोलें कि सर फोटो का सैंपल हमें नहीं दिखाया था। भाई ये वाली फोटो चलेगी, केवल ये वाली, इसी के मत लगा देना डाल के कहीं, इसी के यहाँ से काट के फोटो अपलोड कर दो सीधा कि सर ने बोला था इसी की चलेगी, हमारी तो चलेगी नहीं। तुम्हारी चलेगी मगर होनी ऐसी चाहिए भाई, ठीक, याद रखना कहीं ऐसी नहीं होनी चाहिए कलरफुल फोटो, कर डरा के मानूंगा एसएससी को, रिश्ता आया तो डरना भी चाहिए कोई, ठीक है ना। ऐसी नहीं होनी चाहिए, केवल फेस दिखा दो अपना, कह रहा भाई जब शादी ही तय हो रही है तो फिर मुंह ही दिखाऊंगा केवल, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा पूरा भविष्य निर्भर करता है, इसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना, जीरो रिस्क है यहाँ पे, जीरो रिस्क पे खड़े हो इस समय। कैप नहीं दिखानी है आमिर खान वाली कि कैप लगाकर गए हो कि मैं तो कैप लगा के खिंचवाऊंगा फोटो। फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, इसमें से कुछ नहीं होना चाहिए, फोटो केवल कैसी होनी चाहिए, ऐसी, ठीक है। ये फोटो होनी चाहिए सर, यही फॉर्मेट है, देखो कान प्रॉपर यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे हैं, फेस आपका दिखाई दे रहा है, वो जो खुद बोल रहे हैं वैसी ही फोटो डालिए आप। डेट यहाँ पर कहीं लिखाई हुई नहीं दिखाई दे रही है तो प्लीज मैसेज करके और कमेंट करके ये मत पूछना कि डेट डाल दूं सर फोटो में, वो मना कर रहा है डेट डालने के लिए, उसने खुद ही नहीं दिखाई डेट, तो आप मत डालो डेट, रिजेक्ट नहीं करेगा। आप यही फोटो, ऐसी ही फोटो अपनी डालना, अपनी फोटो, ठीक, क्लियर। चलिए